रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंड ऑफ करने का के बारे में पता तो है, आपको सभी को पता होता है कि राउंड ऑफ कैसे करेंगे। बहुत बड़ा मेज़रमेंट है, और स्पेशली जब डिवीज़न करके आता है, तो डिवीज़न के बाद में पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर अगर आ रहे हैं तो मैक्सिमम 2 प्लेसेस तक नंबर लिए जाते हैं, और उससे आगे वाले जितने नंबर हैं उनको क्या कर दिया जाता है, राउंड ऑफ। तो ये जो तरीका है राउंड ऑफ करने का, क्या होता है कि बहुत सारे डिजिट्स आने की कंडीशन में हम उन सबको ड्रॉप करके, और प्रेसीडिंग वाला जो डिजिट होता है उनके प्रेसीडिंग वाला जिनको भी ड्रॉप कर रहे हैं उसको एक नंबर बढ़ा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1.5678 अगर इतना लिखा है तो हम 1.57 कर लेंगे। 6 जो नंबर है उसके पीछे के नंबर हटा के और उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर लिया। तो ये जब तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको कोई रूल पूरी तरह प्रॉपरली पता नहीं है। ओके, तो इसमें जो है वो रूल का ध्यान रखिए कि कैसे करना है उसको। रूल्स जो हैं वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं रूल्स इनके बता दे रही हूँ। यहाँ भी जो है वो 5 रूल्स हैं। तो पहला है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ स्मॉलर देन 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो जैसे अब आपने एक मेजरमेंट लिखा 1.625, ओके। अब 1.625 या एक काम और करती हूँ मैं, यहाँ लिखा 1.6252, इतना बड़ा आ रहा है मेज़रमेंट, ठीक है। तो मेज़रमेंट को आपको छोटा बनाना है, कितना ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आप करें। उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि राउंड ऑफ दिस मेज़रमेंट अप टू दिस मच ऑफ द डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक करना। जैसे ये जो मेज़रमेंट है इसमें 5 डिजिट्स हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको राउंड ऑफ करिए 4 डिजिट्स तक, ठीक है। तो 4 तक करना है, मतलब आपको क्या हटाना है, ये जो लास्ट में 2 है ये हटाना है, ये ड्रॉप करना है। तो अगर ये लास्ट वाला 2 ड्रॉप करें तो फिर जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनमें 1, 6 और 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो 5 है इसके साथ में क्या होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ स्मॉलर देन 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो वो डिजिट जो हम हटाने जा रहे हैं, आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, वो डिजिट जो हम हटाने जा रहे हैं वो अगर स्मॉलर देन 5 है, हमें 2 हटाना है, 2 कैसा है, स्मॉलर देन 5, तो प्रेसीडिंग वाला जो डिजिट होगा यानी कि ये, वो कैसा रहेगा, लेफ्ट अनचेंज्ड, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, उसको एक नंबर आप बढ़ाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शायद थोड़ा आपको पता भी हो। तो जब हम इसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.625, वो वाला ड्रॉप हो गया और प्रेसीडिंग अनचेंज रहा, ओके। तो ये इस तरह से सॉल्व करना है, एग्जाम्पल यही नोट कर लीजिएगा। सेकेंड वाला है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5। अब इसी मेजरमेंट में एक काम मैं कर रही हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि 1.625 2 था, अब मैंने कर दिया 7, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो डिजिट जो हम हटाने जा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है, तो अब हमें फिर से 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। किसको हटाना है, 7 को। तो अब 7 5 से बड़ा है, तो प्रेसीडिंग वाला क्या होगा, इज़ इंक्रीज्ड बाई 1, ओके। देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाई 1, तो 1.6257। तो ये जो 5 है जो प्रेसीडिंग है वो क्या बन जाएगा, 6। तो आप इसको लिख देंगे 1.626, ओके। तो किस कंडीशन में अनचेंज रहेगा, जब जो डिजिट हट रहा है वो स्मॉलर देन 5। किस कंडीशन में इंक्रीज़ हो जाएगा, जब वो 5 से बड़ा है, प्रेसीडिंग वाला इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है थर्ड, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो डिजिट्स देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाई 1। देखिए अब ये है 1.6257 कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है।
और आपको मान लीजिए करना है 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ, ठीक है, 3 तक लाना है। तो उसमें कहा है कि वो डिजिट जो आपको ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, और वो 5 फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, मतलब इसके पीछे जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स भी आ रहे हैं। तो क्या होगा कि उस कंडीशन में जो प्रेसीडिंग होगा यानी कि ये वाला वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से। तो उसका एक मतलब ये भी हुआ कि इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो हमें 5 को ड्रॉप करना था, उसके पीछे नॉन ज़ीरो थे, तो जब हम ऐसे करेंगे ड्रॉप तो हमारा जो प्रेसीडिंग वाला होगा 5 से प्रेसीडिंग वो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका 1.63। ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये है आपका फोर्थ। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड इफ़ इट इज़ इवन। तो इसमें क्या बताया है, इसमें कहा है कि अगर वो कोई डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है तो प्रेसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा अगर वो इवन है। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 1.625 फिर से ये ले लिया। इसको कितने नंबर तक करना है, 3 तक करना है। तो इसमें लिखा है कि जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है, हमें जो हटाना है वो 5 है। अब क्या रहेगा, अब प्रेसीडिंग वाला अनचेंज तब रहेगा जब वो इवन है। अब देखिए प्रेसीडिंग कैसा है, इवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.62। ओके, इसी के साथ में एक और लिखा है कि अब फिर से आपको 5 हटाना है, प्रेसीडिंग देखना है। प्रेसीडिंग क्या है, प्रेसीडिंग ऑड है ना, लिखा है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इफ़ इट इज़ ऑड। और अगर ये ऑड है तब ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, 1.64। तो ये रूल्स हो सकता है बहुत इजी वाले आपको पता है कि 5 से बड़ा है तो इंक्रीज़ हो जाएगा, 5 से छोटा है तो नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 5 से छोटा नंबर था लेकिन फिर भी ऑड था इसलिए इसको 1 से इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये रूल्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट इज़ व्हाट, क्वेश्चंस, जो अभी मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस बताऊंगी। तो देखिए पहला वाला इसमें लिखा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी आपको सेल्फ करना है, बल्कि यहाँ सॉल्यूशन दे ही रखा है, चलिए ये भी अच्छी बात है। तो स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहला लिखा है 2.000, तो उसमें कितने हैं 4। इसी तरह से 0.050, तो इसमें कितने माने जाएंगे, इसमें है 2। और फिर ये वाला है 5100, इसमें कितने हैं 4। ओके, एग्जाम्पल्स ये वाला जो है ये आपको सेल्फ करना है। एक बता दे रही हूँ मैं, जैसे 18.35 एक मेज़रमेंट है 18.35, इसको आपको करना है राउंड ऑफ। कैसे करना है, अप टू 3 डिजिट्स करना है, मतलब ये 4 है 3 तक लाना है। तो यानी कि आपको क्या हटाना है, 5 हटाना है। तो 5 का प्रेसीडिंग कैसा है, ऑड, तो क्या बन जाएगा 18.4। ऑड है तो एक नंबर बढ़ जाएगा। तो इसमें सबके आगे लिखा है कि कितने डिजिट्स तक करना है, ठीक है। और यही आपका आज का होमवर्क भी है, इसकी प्रैक्टिस करिए और सॉल्यूशन आपको करके कॉपी में नोट डाउन करना है और सेंड भी करना है। ओके, तो इनकी ये जो सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, और अगर नहीं आए तो ये प्रैक्टिकल पर्पस से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के लिए आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू।